नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ग्रहों का प्रभाव क्या कुछ पड़ने वाला है। आजकल हम आपके समक्ष जो वीडियो उपस्थित करा रहे हैं उसके अंदर विशेष तौर पर शुक्र और बुध के संबंध में जो परिवर्तन के योग बन रहे हैं उस संबंध में बात कर रहे हैं। इसमें विभिन्न राशियों के संबंध में बात कर चुके हैं। कर्क राशि वालों के संबंध में समझ लेते हैं कि आने वाला समय क्या कुछ होने के योग दिखा रहा है। यदि कर्क राशियों के हिसाब से बात करें तो ये कर्क राशि का जो परिवर्तन है विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है कर्क राशि वालों के लिए इस समय जो है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से यदि ग्रहों को देखें तो बुध और शुक्र जो है बड़े महत्वपूर्ण भावों के मालिक माने जाते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ग्रहों का परिवर्तन इस मई मास में बड़ा विचित्र तरह से हो रहा है और आपके करियर, आपके व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम प्रसंग, जो जीवन में जो घटनाएं होती हैं, वैवाहिक प्रसंग इत्यादि, वैवाहिक जीवन, सेहत इत्यादि पर भी इन ग्रहों का विचित्र प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। देखिए, बुध ग्रह जो आमतौर पर विशेष तौर पे धनु राशि के मार्गी जो हुए हैं और शुक्र ग्रह जो कुंभ राशि में गोचर का परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, उनसे कई राशियों पर विचित्र प्रभाव पड़ रहा है। तो आपकी राशि में यदि हम बात करें तो भी उसका प्रभाव उत्पन्न करता है एक ग्रह। ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो ग्रहों की चाल है वो आपके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उस पर उसका गहरा संबंध रहता है। कोई भी ग्रह अपनी राशि में जब परिवर्तन करता है तो हर ग्रह का प्रभाव कुछ ना कुछ राशि पर उत्पन्न होता ही है। आज हम बात कर रहे हैं, जैसा हमने बताया, कर्क राशि वालों के लिए ग्रह कुछ कैसे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए जो विशेष तौर पर बुध और शुक्र की जो बदली हुई चाल है उसका प्रभाव बड़ा विचित्र है। आमतौर पर कर्क राशि वाले विशेष तौर पर जो होते हैं बड़े संवेदनशील और भावुक व्यक्ति माने जाते हैं और विशेष तौर पर घर परिवार के साथ बहुत प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति होते हैं। सबके साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। घरेलू मोर्चों पे आमतौर पे ये व्यक्ति आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि शांत स्वभाव का रहते हैं विशेष तौर पर, और साथ साथ अपने को बेहतर प्रदर्शन करने का सदा प्रयास रहते हैं। और आपके जीवन में ऐसा दिखाई देता है कि मातृत्व की भावना, देश की भावना, अधिकारी होते हुए भी सहज अपने स्वभाव को रखने के लिए, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए भी सहज स्वभाव ऐसे व्यक्ति का माना जाता है और बड़े अच्छे से लोगों को इंप्रेस करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। भारत देश के लिए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण, हमने कई बार इस बात को उपस्थित किया रहस्य के तौर पर। और कई बार देखा गया है कि कर्क राशि वाले बड़े अंतर्मुखी भी होते हैं और बड़ी देर से, काफ़ी कहा जाता है कि समझना इनको बड़ा कठिन माना जाता है। लोग के लगता है कि हम समझ गए हैं, लेकिन इतने गहरे व्यक्ति होते हैं कि इनको विशेष तौर पर समझना बड़ा मुश्किल रहता है। सोच समझ कर भी ये लोग खर्च करते हैं। ऐसे नहीं कि दिल फेंक होते हैं, कभी किसी भी इमोशनल करके आपने खर्च कर लिया। बड़ी तीव्र बुद्धि के अधिकारी माने जाते हैं। कला में, मीडिया में, प्रदर्शन में विशेष तौर पर कई क्षेत्रों में नाम कमाते इन व्यक्ति को देखा गया है इन राशियों के संबंध में। और अचानक कोई बहुत बड़े जीवन में परिवर्तन की तरफ इनके होने के योग अच्छे खासे बनते हैं। यदि हम बुध शुक्र की बात करें, बुध शुक्र का परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए इस समय में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ करेगा, तो दिखाई देता है कि ये साल वैसे तो 23 जो है आपके लिए बड़ा उत्कृष्ट योग बनाता दिखाई दे रहा है, सफलता का योग बनाता दिखाई दे रहा है। शनि आपकी कुंडली में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं उस संबंध में हम कई सारे वीडियो उपस्थित कर चुके हैं और उस संबंध में बता भी चुके हैं। लेकिन जो इस समय बुध शुक्र का परिवर्तन है वो कारोबार के क्षेत्र में क्या कुछ करने के योग बनाएगा। वो ग्रह दिखाते हैं कि व्यापार जगत से जुड़े हुए जो जातक हैं, इस राशि से संबंध रखते हैं, उनके लिए ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है। और आप तौर पर योजनाओं पे जो काम करेंगे उस पर विशेष तौर पे ऐसी योजनाओं पे भी काम करना पड़ सकता है जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो। सरकारी नियमों का पालन करते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा बहुत ज़्यादा दबाव आप पे पड़ सकता है। ग्रह दिखाते हैं आपकी, विशेष तौर पे ग्रह दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे व्यापार में कामयाबी की प्राप्त करने के योग बन सकते हैं और इस ग्रहों को परिवर्तन के हिसाब से कुछ नया निवेश करने का योग प्राप्त हो सकता है। उसमें लाभ प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। लेकिन निवेश, हम आपको समझाने का प्रयास ही कर रहे हैं कि निवेश जो हो वो जमीन जायदाद इत्यादि में होगा तब लाभ प्राप्त होगा। लेकिन शेयर मार्केट में बड़ी सावधानी के साथ काम करने का जरूरत है। बड़ी सावधानी की, हल्की सी आपकी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला योग बन सकता है। जो बच्चे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये परिणाम जो है विशेष तौर पर मिश्रित सा रहता दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पे थोड़ा उत्साहवर्धक सूचनाएं कुछ आपको प्राप्त हो सकती हैं। आपको अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ाई में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए, क्योंकि शुक्र की बात हो, प्रेम प्रसंगों के संबंध में बात ना करें तो अच्छा नहीं दिखाई देता है वो तो बिल्कुल, क्योंकि प्रेम प्रसंगों से संबंधित ग्रह माना जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के, उतार चढ़ाव के संबंध दिखाई देते हैं और कई मुश्किलों के बावजूद भी रिश्तों को सही से कामयाब करने में आप सफलता के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे। वैसे सफल समय के अनुसार से दिखाई देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि ये ग्रहों का योगायोग जो है आने वाले कुछ समय में, जून के बाद आपके संबंधों में बहुत बढ़िया अनुकूलता आने के योग बन सकते हैं
और कुछ नए संबंधों में यदि आगे बढ़ते हुए कुछ प्रगाढ़ता की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बुध और शुक्र का योग जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता दिखाता है। नियमित चिकित्साएं विशेष तौर पर अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा और आने वाले समय में आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। संतान, क्योंकि बुध का संबंध संतान के साथ है और कर्क राशि वालों के लिए कहाँ पर क्या कुछ योग बनने के दिखाई देते हैं, तो बच्चों के लिए आपके ग्रह दिखाते हैं कि अच्छी स्थिति रहेगी। शुक्र की स्थिति विशेष तौर पर यह दिखा रही है क्योंकि परिवर्तन की तरफ जाकर आपके लिए विशेष तौर पर बच्चों के लिए बहुत सकारात्मक प्रयोग आप करते दिखाई दे रहे हैं। उत्साह बढ़ाने वाला समय रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर बच्चों के लिए थोड़ा यह समय भारी रह सकता है क्योंकि ग्रहों के संबंध में आपको थोड़ा उपाय कर लेने चाहिए। उपाय भी हम आपको बताने जा रहे हैं अभी कुछ देर में, वो भी करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। जो वैवाहिक जीवन जो है जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो थोड़ा सा चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। आपसी तनाव थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। तनाव को बढ़ाने का प्रयास मत कीजिएगा, कहीं आग में और घी डाल दें। आमतौर पे क्या होता है कि जब आपको पता चल जाए ना कि आज जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा गर्म है तो आप पहले ही थोड़े नरम हो जाते हैं, लेकिन कई बार आप अच्छे मूड में होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि सामने वाले का क्या कुछ है। ये बताता है ग्रह। तो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा आग में घी डालने का प्रयास मत कीजिएगा, तो आप संबंधों को अच्छे से गाड़ी आगे बढ़ा लेंगे और सही चीजें कर सकते हैं। संतुलन बनाकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। संपत्ति और वाहन के संबंध में ग्रह दिखाते हैं कि वैसे इस वर्ष में आपकी संपत्तियों के लिए वर्ष बड़ा अच्छा ग्रह योग लेके आया है। इस दौरान कुछ अच्छे से नए नए लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। मई के महीने के बाद कुछ अच्छे से योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और लकी नंबर की बात कर लें तो ग्रह दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए 2 और 6 नंबर विशेष तौर पे लकी रहने के योग दिखाई देते हैं। एक काम कीजिएगा आप, उपाय, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमने कई बार आपको बताया उपाय कर लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, तो आप सबसे पहले सोमवार के दिन, जितने भी सोमवार पड़े इस समय में फरवरी के मध्य भाग तक, तो विशेष तौर पे सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष तौर पर पूजा करें। ओम हंग जुंग सह, ये लघु मृत्युंजय मंत्र है। इसका मंत्र का 11 जप करते हुए भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। थोड़ा सा दूध का दान, देखिए आपकी राशि संबंध उपाय बता रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे उपाय करके आप बड़ा लाभ ले सकते हैं। चावल का दान कर सकते हैं, आपके ग्रहों को अनुकूल करने में बड़ी सहायता प्राप्त होगी। आमतौर पर हम जब जाते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक उपाय की तरफ जाते हैं और कई बार हम ऐसी विडंबनाओं में फंस जाते हैं कि बड़े महंगे महंगे उपाय करने पड़ जाते हैं। अरे भगवान को तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा भाव चाहिए ना। ये छोटी सी सामग्री जो हमने बताई ना, श्रद्धा अनन्य विश्वास के साथ आप करने का प्रयास कीजिए। कोई आपके हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होगा, आपकी समस्याओं से निदान आपको प्राप्त हो सकता है। ग्रहों के निदान के लिए भारतीय संस्कृति में अनेक अनेक उपाय बताए गए और बड़े चमत्कारी। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे उपाय चल रहे होते हैं कि ऐसे कष्ट चल रहे होते हैं जो बहुत भारी होते हैं, और जैसे कोर्ट केस चल रहा है, कोई समस्या बहुत बड़ी है और निदान ही नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में मंत्रों का चमत्कार बहुत बढ़िया से आपको लाभ दे सकता है। हमने देखा एक व्यक्ति हमारे पास आया और बहुत ज़्यादा कोर्ट में परेशान था और बिल्कुल कष्ट दूर होने के रास्ते नहीं बन रहे थे। तो ऐसे में हमारे पिताजी ने उनको, आचार्य केशव देव जी ने उनको कहा कि ये दुर्गा नामावली का मंत्र है और उसमें कहा गया कि पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय। और उनका उस मंत्र का अनुष्ठान किया उन्होंने और बिल्कुल आप समझें कि जिस कचहरी के मामले में, केस के मामले में कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा था, ईश्वर की कृपा के साथ उस परेशानी का निदान भी हो गया। तो हमने उस दिन से अपने आश्रम पर करीब 30 साल पहले से उस यज्ञ मंत्र का नित्यप्रति यज्ञ आरंभ कराया। दुर्गा दुर्गार्थ शमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी। और रविवार को होने वाले उस यज्ञ में उस मंत्र को भी हम संविष्ट करते हैं। तो आप भी अपने कष्टों को दूर करने के लिए, हम उस मंत्र का सानिध्य लेने के लिए, माँ भगवती का आशीर्वाद देने के लिए रविवार को हमारे आश्रम पे जो यज्ञ होता है उसमें पधार सकते हैं और अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। ये कार्यक्रम आप सबका अपना कार्यक्रम है और हमारे साथ जुड़े। यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे बहुत जल्दी से जल्दी उसका निदान भी आपको भेजें और आपके कष्टों का निवारण हो, आपके जीवन में सकारात्मक समय उदय हो। नमस्कार।